नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और ये मौसम चुनावी है और चुनावी मौसम में आज तीसरे चरण के लिए बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 5 लोकसभा सीट कहां कहां वोटिंग थी पहले ये आपको बता देते हैं। झंझारपुर, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल और अररिया की जनता ने आज अपने मत का इस्तेमाल किया है। वोटिंग परसेंटेज बेहद चौंकाने वाले हैं। बिहार में एनडीए का खेल खराब हो रहा है या फिर बिहार में महागठबंधन बाजी मार रहा है? बिहार में मोदी की लहर है या तेजस्वी की लहर है? बिहार में कौन किस पर भारी है, यह समझने के लिए पहले वोटिंग परसेंटेज को समझना होगा। विस्तार से आपको बताएंगे 5 सीटों का सियासी खेल, जहां जातीय तौर पर वोटर्स गोलबंद हुए हैं। बिहार की 5 लोकसभा क्षेत्रों की जनता ने आज अपने मत का इस्तेमाल जो किया है, वोटिंग परसेंटेज बेहद दमदार है। थर्ड फेज की वोटिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बेहतर तौर पर बिहार की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल कर दिखाया है। और जब बिहार में जातीय तौर पर कहें तो वोटिंग परसेंटेज जब जब बढ़ता है तब तब खेला होता है और ये खेला बाजी पलटने वाला होता है। तो इस बार तेजस्वी बाजी पलटेंगे या मोदी? मैजिक समझने के लिए पहले समझना जरूरी है कि वोटिंग के परसेंटेज कितना है। जरा देखिए, झंझारपुर में शाम के 5 बजे तक जब वोटिंग खत्म हुई तब 53.29%, सुपौल में 58.91%, अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में 54.35% और ओवरऑल बात करें तो 56.01% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो परसेंटेज है, जो आंकड़े, वो सुपौल के हैं। सुपौल के बाद अररिया के हैं। मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल किया है। और बिहार का इतिहास ये कहता है कि जब वोटिंग परसेंटेज अप और डाउन चुनाव में होते हैं तो नतीजे भी इसी पर टिका होता है। और इस वक्त हम बिहार के 5 लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे खगड़िया की भी, हम बात करेंगे सुपौल की भी, मधेपुरा की भी, अररिया की भी और झंझारपुर की भी। तो शुरुआत खगड़िया से करते हैं। खगड़िया लोकसभा सीट, जहां पर मुकाबला बेहद टेंशन का था। और यहां पर वोटिंग की बात करें तो 54.35% वोटिंग हुई है। यानी सबसे अगर कम कहें तो झंझारपुर और दूसरे नंबर पर खगड़िया है जहां वोटिंग कम हुई है। लेकिन यहां का समीकरण क्या कहता है? खगड़िया का समीकरण क्या कहता है? गुना भागा करेंगे तो गणित क्या कहता है? खगड़िया के मतदाताओं का मिजाज कैसे टटोला जाता है वोटिंग परसेंटेज पर, जरा ये समझिए। खगड़िया में यादवों की आबादी सबसे अधिक है। 3.5 लाख यादव जो हैं वो खगड़िया में वोटर हैं। इसके अलावा मुसलमान जो हैं वो 1.5 लाख के करीब हैं। निषाद मल्लाह जाति के लोग जो हैं वो 1.5 लाख के करीब हैं। कुर्मी और कुशवाहा 2.5 लाख हैं। तो यहां पर जो ये वोटों का खेल बनाने बिगाड़ने का है वो कुर्मी और कुशवाहा और निषाद जाति के लोगों का है। आपको मालूम है इस बार महागठबंधन की ओर से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार हैं, संजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपीआर के टिकट पर। राजेश वर्मा की छवि क्षेत्र में धनवान के रूप में तो है ही, लेकिन कई सारे आरोप भी राजेश वर्मा पर हैं। और चिराग पासवान की किरकिरी राजेश वर्मा के उम्मीदवारी पर इस वजह से हुई कि उनके विरुद्ध जो है वो SC ST का मामला चल रहा है। तो ये चिराग पासवान की पार्टी जो दावा करती है कि दलितों के सम्मान के लिए, हक के लिए लड़ते हैं हम, राजेश वर्मा को टिकट थमा दिया इस वजह से कि वो पैसे वाले हैं। और राजेश वर्मा पर जो आरोप है SC ST एक्ट के तहत, तो वो उसको दरकिनार रखा गया। एक तरीके से कहें तो इसको लेकर भी एक तौर पे माहौल बना खगड़िया में। लेकिन खगड़िया के वोटर्स ने जो अपने मत का इस्तेमाल किया, उनमें सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो वो यादवों की है, और उसके बाद मुसलमानों की है, निषादों की है। पिछले बार 2019 के चुनाव की हम बात करें
तो 2019 के चुनाव में जो है वो महागठबंधन की ओर से मुकेश साहनी चुनाव लड़े थे, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया, और दूसरी ओर महबूब कैसर अली जो है वो एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। वोट बैंक एनडीए का एक अपना है, लेकिन इस वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंधमारी कहां की, तो एक मुसलमानों के वोट जो हैं वो एलजेपीआर के पक्ष में जाते हुए दिखे थे खगड़िया में। और इसके अलावा कुशवाहा कुर्मी वोटर्स और जो अति पिछड़ा जाति के फॉरवर्ड वोटर के अलावा फॉरवर्ड जाति के जो वोटर्स हैं वो नजर आए थे साफ तौर पर एलजेपी के वोट जाते हुए। लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई है, क्योंकि यहां पर महबूब कैसर अली भी जो हैं वो महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुशवाहा के समर्थन में है, और साथ ही साथ मुकेश साहनी भी। तो एक तौर पे कहें तो मुसलमानों के वोट में जो है वो यहां पर खेला हुआ, और मुस्लिम जाति का जो वोटर्स है वो यहां पर आप कह सकते हैं कि एक अलग ही गेम करते हुए नजर आ रहा है। और मुस्लिमों की आबादी जो है वो 1.5 लाख जो है वो महागठबंधन की ओर से, महागठबंधन इसे अपना कोर वोटर मानती है, और यादव जो है 3.5 लाख जिन्हें तेजस्वी यादव अपना कोर वोटर के तौर पर मानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निषाद जाति के लोगों की भी एक बड़ी आबादी है, और निषाद जाति के वोट बैंक पर मुकेश सहनी जो है वो हक जताते हैं और कहते हैं कि निषादों का वोट हमारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंटरेस्टेड रहा खगड़िया के मैदान में वो कुशवाहा वोटरों को लेकर रहा। एक और बीजेपी के ओर से सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, वो मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि हम भी कुशवाहा हैं और आप एलजेपीआर के कैंडिडेट को वोट करिए। दूसरी ओर जातीय तौर पर आपने देखा होगा बिहार में चाहे चुनाव जहां भी हो, वोटर्स जो हैं वो अपने कैंडिडेट के पक्ष में जाति के तौर पर वो एकजुट होते नजर आ जाते हैं, और खगड़िया में भी इस बार के चुनाव में ये नजर आया है कुशवाहा जाति को लेकर। उन्हें महागठबंधन से कोई परहेज नहीं था, क्योंकि वहां पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार थे, और इस वजह से कुशवाहा का जो वोट जो ट्रांसफर है वो बेहतर तरीके से चुनाव के दौरान नजर आया कि उनके पक्ष में लोग बोल रहे थे, कुशवाहा जाति के लोगों का समर्थन था। इसके अलावा हम बात अब करेंगे सुपौल की। सुपौल जहां से जेडीयू के दिलेश्वर कामत चुनाव जीते हैं, और सुपौल जहां पर मोदी की लहर में कांग्रेस ने चुनाव जीती, रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी चुनाव जीती, और 2019 के चुनाव में एक वीडियो भी आए, आरजेडी के लोगों ने दावा किया था कि उन्हें वो हराएंगे, और आरजेडी के नेताओं ने भरसक पूरी तरीके से कोशिश की रंजीत रंजन हार जाए, और 2019 के चुनाव में रंजीत रंजन हार भी गई, कांग्रेस के उम्मीदवार थी, और यहां पर दिलेश्वर कामत की जीत हुई थी। लेकिन एक बड़ा प्लानिंग यह है कि चौपाल जाति से आने वाले चंद्रहास चौपाल को तेजस्वी यादव ने आरजेडी का टिकट थमाया था, मुकाबला जेडीयू के कैंडिडेट से था। यहां पर कैंडिडेट जो है वो सिंहेश्वर के एमएलए हैं, आरजेडी के कैंडिडेट, और सिटिंग एमपी दिलेश्वर कामत हैं। तो मुकाबला यहां पर जो है वो सबसे बड़ी आबादी किसी की मानी जाए जो मुख्य तौर पर भूमिका में है, यादव और मुसलमान जाति के लोग हैं। यही वजह है कि जो 2019 का चुनाव था यहां पर आरजेडी ने गेम प्लान सेट किया, लेकिन इस बार सुपौल में आरजेडी के कैंडिडेट की पहचान उतनी ज्यादा क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन यादव और मुसलमान जो मेन कोर वोटर हैं आरजेडी के, जो आरजेडी के साथ नजर आते हैं, और इस बार भी यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि दिलेश्वर कामत को लेकर नाराजगी क्षेत्र में काफी ज्यादा है, तो जो नतीजे होंगे वो बताएंगे कि कितना वोट ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा बात की जाए सबसे जो इंटरेस्टेड सीट है वो मधेपुरा का है। मधेपुरा को लेकर एक कहावत काफी चर्चा में रहता है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो इस बार गोप का यह मधेपुरा है, और मधेपुरा में चुनाव कौन लड़ रहा है। मधेपुरा को लेकर एक खास बात यह है कि किसी का सिक्का ज्यादा दिनों तक मधेपुरा में नहीं चलता है, चाहे लालू प्रसाद हो, पप्पू यादव हो, शरद यादव हो। नतीजे जो आते हैं वो नतीजे देखकर आपको मालूम होगा, एहसास होगा कि मधेपुरा की जनता जो है वो बदलाव चाहती है हर बार। इस बार की बात करें, दिनेश चंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे सिटिंग एमपी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, और सामने प्रोफेसर चंद्रदीप जो है वो मुकाबले के लिए आरजेडी से मैदान में उतरे थे। यादव वोटरों को अपने ओर सिमटने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से फौज लगाई थी। यहां पर 3 बड़े भूमिका है, यादव और मुसलमान, और इनके अलावा जो है वो स्वर्ण जाति के लोगों की भी एक बड़ी आबादी है मधेपुरा में। और मधेपुरा का जो इलाका है वो सहरसा से भी सटता है, और सहरसा से खगड़िया भी सटता है। तो सहरसा मधेपुरा की अगर हम बात करें तो मधेपुरा में यादवों ने कितना खेल किया है,
जो मुस्लिम जाति के लोग हैं उन्होंने कितना खेल किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यादव हैं। मैंने अभी बात की कि जातीय तौर पर जो है वो वोटर्स गोलबंद हो जाते हैं कैंडिडेट के समर्थन में, तो वहां पर दिनेश चंद्र यादव हैं जेडीयू के टिकट पर। नीतीश कुमार ने उनके लिए कई बार चुनावी जनसभा भी की है। इस बार तेजस्वी यादव ने प्रोफेसर चंद्रदीप के लिए मैदान में पसीना बहाया, लेकिन यादवों पर सबकी निगाहें टिकी है कि रोम पोप का और यादव मधेपुरा गोप का होगा या फिर तेजस्वी ने जो बाजी पलटी है वो यहां पर नजर आएगा। अररिया की बात, सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शाहनवाज ने 2020 के चुनाव में जीत हासिल की थी जोकीहाट विधानसभा सीट से। वो चुनाव लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल से, और इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से ठीक पहले वो आ गए थे 4 विधायकों को लेकर आरजेडी में, और अकेले जो है वो छोड़ गए थे आरजेडी ओवैसी की पार्टी में एक विधायक को, अख्तरुल इमाम को। तो इस बार उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं तेजस्वी यादव, और यही बॉन्डिंग थी, यही बातें थी कि वो चुनाव लड़ाएंगे। सरफराज चुनाव लड़ने को बेताब थे, लेकिन सरफराज को जो है वो अररिया में टिकट तेजस्वी ने नहीं दिया। आंखों से आंसू भी छलके, लेकिन सामने मुकाबला प्रदीप सिंह से है। प्रदीप सिंह के बारे में आप जानते हैं, वो कट्टर तौर पर बीजेपी के नेता हैं, और नरेंद्र मोदी ने जो है वो चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया अररिया में। तो अररिया की चुनावी गणित को जरा समझिए। अररिया का जो चुनावी गणित है, यहां पर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है, 42% यहां पर मुसलमान वोटर हैं। यादवों की भी एक बड़ी आबादी है। यहां पर देखिए निर्णायक तौर पर कहें तो यादव ही माने जाते हैं, क्योंकि मुस्लिमों का जो वोट है वो ना सिर्फ आरजेडी को मिलता है। मैंने अररिया के मैदान में देखा है जाकर, ना सिर्फ मुस्लिमों का वोट जो है वो आरजेडी को मिलता है, बल्कि बीजेपी के प्रदीप सिंह को भी वोट जो है वो बेहतर तरीके से मुसलमानों का हासिल हो जाता है। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी संबोधन भी अररिया में खेला करने की पूरी रणनीति के तहत था, लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव ने जितना पसीना बहाया, हद तक आज जो वोटिंग परसेंटेज, जो आंकड़े हैं, जो काफी आगे नजर आता है, जो वोटिंग के आंकड़े बिहार में एक बेहतर तरीके से आप कहें तो प्रदर्शन के तौर पर दूसरे नंबर पर है आज के वोटिंग परसेंटेज में, वो ये दर्शाता है कि इस बार मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और इसके अलावा यादव जो निर्णायक वोटर हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन वो कितना कुछ तेजस्वी यादव के बातों पर जा सकते हैं। क्योंकि मैं पूर्णिया की भी बात करना चाहूंगा। यहां पर पूर्णिया में यादव जो है वो टूटे आरजेडी से और पप्पू यादव के साथ जुटे, मुस्लिम जो है वो टूटे आरजेडी से और इनके साथ पप्पू यादव के साथ गए। तो सीमांचल में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक तेजस्वी का नया समीकरण यह भी है कि ना सिर्फ मुसलमान, ना सिर्फ यादव, बल्कि हम अति पिछड़ा वोटरों को भी अपने वोट लेंगे, और अति पिछड़ा वोटरों को भी तेजस्वी ने अपने वोट भरसक लेने की कोशिश की, और यहां पर वो हद तक सफल भी नजर आ रहे हैं। लेकिन झंझारपुर, जहां मुकाबला त्रिकोणीय था, जहां बसपा के उम्मीदवार के तौर पर गुलाब यादव चुनावी मैदान में उतर गए थे, जहां पर चुनाव लड़ रहे थे सुमन महासेठ जो उम्मीदवार हैं वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी के, और मुकेश सैनी की पार्टी ने यहां पर खूब मेहनत किया, मुकेश सैनी ने भी मेहनत किया। लेकिन अगर यहां पर हम वोटरों की बात करें, ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी है, इसके अलावा यादव भी निर्णायक भूमिका में है, साथ ही साथ अति पिछड़ा वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। खास बात यह है कि रामप्रीत मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू से, गुलाब यादव बसपा से, और यहां पर झंझारपुर से जो चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन महासेठ, यहां पर वोटिंग के परसेंटेज काफी कम है, और कम वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ दर्शा जाता है झंझारपुर के चुनावी अखाड़े में उतरे प्रत्याशियों के किस्मत के लिए। तो बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 56.01% ओवरऑल पूरी वोटिंग है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। मतों की गणना 4 जून को होनी है, और लगातार एक लोकसभा सीट से जुड़ी हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।